गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के स्ट्रक्चर को देखे थे। आज का जो क्लास है वो स्क्वामस एपिथेलियम के फंक्शन और लोकेशन पे बेस्ड है, यानी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है और उसका मेन फंक्शन क्या है वो हम आज जानेंगे। तो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उसको हम सबसे पहले पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, यानी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, सेल आर अरेंज इंड टू इंड लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर, यानी जिस तरह हमारे फ्लोर पे टाइल्स लगा हुआ होता है उसी तरह इसके सेल में अरेंजमेंट होता है, यानी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो है उसके सेल का अरेंजमेंट जो है वो टाइल्स ऑन अ फ्लोर के पैटर्न पे है, यानी जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगा रहता है उस तरह से स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में सेल का अरेंजमेंट होता है। जब इसको हम लोग सरफेस के ऊपर से देखते हैं तो ये पॉलीगन शेप में दिखता है, यानी ये सेल आर पॉलीगन इन सरफेस व्यू। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स कैविटीज, यानी ये एपिथेलियम जो है यानी स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो कैविटी फॉर्म करता है माउथ, ऑसोफेगस और नोज में, और साथ ही साथ स्किन और टंग के कवरिंग पे भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। कहने का मतलब ये हुआ कि एपिथेलियम टिश्यू जो है वो बहुत सारे लेयर से बना हुआ होता है और ये हमारे स्किन और टंग में मिलता है, साथ ही साथ ये स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। स्क्वामस एपिथेलियम का मेन फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है गैसियस एक्सचेंज, चौथा है सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। इसको हम सेमी परमिएबल सरफेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देखेंगे। स्क्वामस एपिथेलियम, पिछले क्लास में हम इसके स्ट्रक्चर को देखे थे। इसका जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से था। ये हमारा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखा था। ठीक, ये है हमारा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। पहला इसका पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यानी स्क्वामस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा सेल्स आर अरेंज्ड इंड टू इंड। इसके जो सेल्स होते हैं वो इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं, लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। जिस तरह फ्लोर पे टाइल्स इंड टू इंड कनेक्टेड होता है उसी तरह ये भी
एंड टू एंड क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जब सरफेस के ऊपर से हम इसको देखते हैं तो एक ही शेप का दिखता है, पॉलीगोनल इन शेप। सेल्स आर अरेंज्ड इन सरफेस, सेल्स आर पॉलीगन इन शेप। जब इसको सरफेस व्यू से देखते हैं तब, ठीक है। यानी ये किस शेप में दिखता है, पॉलीगन शेप में। ये कैविटी फॉर्म करता है, कहां कहां, माउथ, ओसोफेगस और नोज में। इट फॉर्म्स कैविटी माउथ, नोज, ठीक है, ओसोफेगस, etc। ये माउथ, नोज, ओसोफेगस ये सब जगह क्या करता है, एक कैविटी फॉर्म करता है। कैविटी कहने का मतलब कि स्पेस, हॉलो स्पेस को हम अपने ह्यूमन बॉडी में कैविटी कहते हैं। और नेक्स्ट इसका जो है इट फॉर्म्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। ये टंग और स्किन के कवरिंग को भी फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर। एपिथेलियम सेल्स जो होता है, एपिथेलियम सेल्स या टिश्यू आर arranged in many layer। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो अरेंज होता है मेनी लेयर्स में, किस लिए, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ स्किन, ताकि स्किन को कटने और छटने से बचाया जा सके, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन को देखेंगे, यानी स्क्वामस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो इसका मेन फंक्शन है हमारा, सबसे पहले ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इसका मेन फंक्शन क्या है, फर्स्ट प्रोटेक्शन, यानी स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन के बॉडी को। दूसरा है एक्सक्रीशन, थर्ड जो फंक्शन है वो होता है गैसियस एक्सचेंज। हमारे बॉडी में जो गैस होते हैं उसको एक्सचेंज करने में भी ये मदद करता है। थर्ड जो होता है वो सिक्रीशन ऑफ स्विमिंग फ्लूइड होता है, यानी इसका चौथा मेन फंक्शन क्या हुआ, सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, ठीक। और इसको हम सेमी परमिएबल सरफेस के नाम से भी जानते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म सेमी परमिएबल सरफेस। ये तो सेमी परमिएबल सरफेस फॉर्म करता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल सरफेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
नेक्स्ट टाइप है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहने का मतलब क्या हुआ है कि इसके जो सरफेस होंगे वो क्यूब या तो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, यानी ये क्यूब लाइक सेल्स इसमें होंगे और साथ ही साथ इसके जो सेक्शन होंगे वो हेक्सागोनल इन शेप होंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर, ठीक। ये जो है हमारा ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, और ये जो दिख रहा है ये हमें सीमेंटेड सबस्टेंस दिख रहा है, ठीक। तो ये है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसके हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। It consists of cube-like structure, यानी ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है, ठीक, यानी इसके सेल्स जो होते हैं वो क्यूब के फॉर्म में होते हैं। Which are square इन सेक्शन, ठीक, यानी इसके सेक्शंस जो हैं वो स्क्वायर में बटे हुए हैं, ठीक, और ये हेक्सागोनल शेप के दिखते हैं। इट अपीयर हेक्सागोनल इन शेप, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इट इज फाउंड इन किडनी, यानी ये जो मिलता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलता है, थायरॉइड्स में मिलता है और कुछ ग्लैंड्स में भी मिलते हैं। यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, थायरॉइड में पाया जाता है और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन के ग्लैंड्स में भी ये पाए जाते हैं। It is found in kidney tubules, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये कुछ ग्लैंड्स में मिलते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक, यानी ये किडनी और कुछ ग्लैंड्स में मिलते हैं, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो किडनी और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये नेक्स्ट इसका जो टर्म है वो है ये गोनाड्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यानी गोनाड्स के जो टिश्यू होते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। इट फॉर्म्स germinal epithelium of gonads, ये क्या करता है, गोनाड्स के जर्मिनल टिश्यू को भी फॉर्म करता है, ठीक, यानी गोनाड्स कहने का मतलब टेस्टिस और ओवरी।
गोनाड्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? टेस्टिस और ओवरी को। ठीक है, ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी क्यूपाइडल एपिथेलियम जो होते हैं इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब इसके हम फंक्शन को देखेंगे। इसका पहला मेन फंक्शन होता है हमारा प्रोटेक्शन। यानी क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है उसका मेन फंक्शन पहला है हमारा प्रोटेक्शन। यह भी क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन है हमारा सिक्रीशन। ठीक, तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन। यानी क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। और लास्ट गोनाड्स फॉर्मेशन, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यानी ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर में हमें दिखता है और ये जो होता है वो लिविंग होता है। ठीक, ये स्टोमक में पाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यानी जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी के नाम से जानते हैं, उसमें भी ये मिलता है। यानी कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो स्टोमक के सरफेस पे भी पाया जाता है और साथ ही साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर, मिडिल ईयर में एक टिम्पैनिक कैविटी होता है, उसमें भी ये मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये इसमें भी न्यूक्लियस मिलता है और ये सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म से। इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है। ठीक, ये जो होता है ये म्यूकस होता है बाहर वाला। ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म यानी इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस तरह का दिख रहा है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, ये आउटर सरफेस ये माइक्रोविल्ली होता है, यानी ये वाला। जब इसको माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है।
ये है हमारा माइक्रोविल्ली। ठीक है, अब हम इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे। पहला इसका टर्म क्या है? इट इज ए पिलर लाइक एपिथेलियम। इट इज ए पिलर लाइक एपिथेलियम। ये जो है पिलर लाइक स्ट्रक्चर में देखता है कुछ इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्टमक। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी स्टमक के जो सरफेस होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन टिम्पैनिक कैविटी। ये मिडिल ईयर में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी पाया जाता है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन टिम्पैनिक कैविटी इन मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में एक टिम्पैनिक कैविटी होता है, उसमें भी ये टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो सिलेटेड एपिथेलियम है। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है हमारा? सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो सरफेस होंगे उस पे सिलिया यानी फिंगर लाइक या थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। यानी सिलिया सिंपली वो एक सिलिया है, यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है उसके सरफेस पे। ये इस तरह का होगा और उसके सरफेस पे ये देख मिलेगा, यानी इसी को हम कहते हैं सिलिया। ठीक है, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे उसके सरफेस पे, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिलिएटेड एपिथेलियम। ये जो होता है वो क्यूबिकल और कॉलमनार इन शेप में पाए जाते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूबिकल यानी क्यूब शेप में होगा और साथ ही साथ कॉलमनार स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। ठीक, ये जो है ओवा के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, यानी सिलिएटेड सिलिया यानी जिस भी सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक, यानी इसके सरफेस पे अगर कोई भी चीज आके गिरा तो ये क्या करेगा, इसको मूवमेंट के थ्रू आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक, यानी दूसरा क्या है इसका मेन फंक्शन? मूवमेंट ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा होता है उसमें ये मिलता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं और उसमें ये ओवा को क्या करता है, आगे ट्रांसफर करता है। तो इसके स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं। ठीक, ये है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, इसमें भी वही सेल है, तो इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस और सराउंडेड होगा साइटोप्लाज्म से। ठीक, ये जो ऊपर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं सिलिया और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो मेन टर्म है वो क्या है?
सेल में बी क्यूबिकल और कोलुमनार इन शेप। सेल्स यानी इसके जो सेल्स हैं, सेल्स में भी क्यूबिकल और कॉलमनार, यानी इसके जो सेल्स होंगे वो क्यूबिकल और कॉलमनार शेप के होंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब। यानी फैलोपियन ट्यूब में ओवा के मूवमेंट में भी ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप, यानी ये था हमारा एपिथेलियम टिश्यू का टाइप। अब हम नेक्स्ट एनिमल टिश्यू के टाइप को पढ़ेंगे जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू का हमारा दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव कहने का मतलब कि एक दूसरे को ये क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी इसमें कनेक्टिव प्रॉपर्टी होते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, ये डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं इसके फंक्शन को। यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स फिल होते हैं वही इसके फंक्शन को भी डिसाइड करते हैं, यानी वही इसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ही बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ही जगह पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टर्म इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, और टिश्यू, ये डिफरेंट ऑर्गन के साथ साथ डिफरेंट टिश्यू को भी अपने से कनेक्ट करके रखता है। इट द नेचर ऑफ मैट्रिक्स decides the function of tissue। यानी टिश्यू में जो मैट्रिक्स फिल होते हैं वही इसके फंक्शन को भी डिसाइड करते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो टाइप्स होता है वो 5 टाइप का होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू का पहला जो टाइप है वो है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा जो टाइप है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा एडिपोज टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा टाइप क्या है, एडिपोज टिश्यू। चौथा स्केलेटल टिश्यू, और लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है वो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे।
पहला जो होता है वो होता है एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, पहला जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का वो है हमारा एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। चौथा जो है वो है एडिपोज टिश्यू। ठीक, तीसरा जो टाइप है वो है हमारा एडिपोज। चौथा है स्केलेटल। ठीक, और लास्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट जो टाइप है वो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा जो है वो है हमारा एडिपोज टिश्यू, चौथा है स्केलेटल टिश्यू और पांचवा है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज था हमारा ये क्लास स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार और सिलेटेड एपिथेलियम के बारे में।